नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी अवकलन के एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.3 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। देखो, 5.4 में जो क्वेश्चन है ना, उनमें क्या करना है, आपको चेन रूल के नियम से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। मैंने 5.2 में आपको चेन रूल के बारे में बताया था। क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा होता है, तो आपको चेन रूल की सहायता से वो तब तक डिफरेंशिएट करना होता है जब तक कि आपके पास सिंगल टर्म में 1 ना आ जाए, या फिर आपके पास x का डिफरेंशिएशन 1 ना मिल जाए। तो देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अरे सबसे पहला वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर मैं इसको y बराबर फंक्शन का नाम दे दूं, ये फंक्शन है e की पावर x अपॉन sin x। देखो, e की पावर x अपॉन sin x, ये हमारा फंक्शन है दोस्तों। तो क्या ये अंश बटे हर मतलब fx अपॉन gx का फॉर्मेट बन रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ये बात कि fx अपॉन gx का जब भी आप फॉर्मेट बनेगा तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे। देखो, y को जब डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, इसको आप ऐसे लिखोगे डिवाइड अपॉन dx। क्या होता है, नीचे वाले फलन का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, आपका sin x का होल स्क्वायर और gx मतलब नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, बीच में माइनस का चिन्ह, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो देखो दोस्तों, कीजिए, यहाँ से क्या होगा, sin x दे रखा है, sin x का sin x ही रहेगा। तो आपको मिलेगा sin x into e की पावर x का e की पावर x होता है माइनस e की पावर x sin x का मिल जाएगा आपको cos x। अपॉन में क्या मिलेगा दोस्तों, अपॉन में लिख सकते हो आप sin स्क्वायर x। देखिए, यहाँ फंक्शन में आपके पास e की पावर x है, e की पावर x है, तो आप क्या करोगे, e की पावर x कॉमन ले लो। e की पावर x जैसे आपने कॉमन लिया तो आपके पास फंक्शन बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। ये क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका डिफरेंशिएशन का आंसर रहेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, सिर्फ अंश बटे हर मतलब fx अपॉन gx का फॉर्मूला मैंने जो है वो इसमें पुट कर दिया। fx अपॉन gx का फॉर्मूले से और e की पावर x दोनों में था तो e की पावर x का कॉमन लेके लिए। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखो, इसे रन करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा। सेकंड क्या है दोस्तों, y बराबर जो फंक्शन है वो दे रखा है e की पावर sin इनवर्स x दे रखा है। देखो, y बराबर जो फंक्शन e की पावर sin इनवर्स x है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट टू बोथ साइड। तो आपको पता है जो e की पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है। अब यहाँ x नाम के क्या है, sin इनवर्स x है। यहाँ x नाम के क्या है, sin इनवर्स x है। अगर x होता तो हमारा फिर फंक्शन वही खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ sin इनवर्स x है तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। sin इनवर्स x का हमको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है ना, e की पावर x का तो यही हो गया, अभी sin इनवर्स x का फिर से करेंगे। क्या मिलेगा, देखो e की पावर sin इनवर्स x को ऐसे ही मिलेगा, और यहाँ sin इनवर्स x का जो मिलता है वो क्या मिलता है, 1 माइनस का रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर। तो क्या होगा, e की पावर sin इनवर्स x ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x स्क्वायर। ये क्या रहा इसका डिफरेंशिएट। क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, dy अपॉन x बराबर e की पावर sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। देखो, y बराबर अगर मैं फंक्शन मानूं तो मुझे दिया गया है e की पावर x की पावर 3। देखो, पावर में कुछ भी सही दोस्तों, e की पावर में कुछ भी सही, तो आपको जब क्या करना होता है, e की पावर x का जो डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x होता है, तो आप वही आपको ध्यान रखना है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx लिखेंगे तो हमें e की पावर x में कुछ भी सही, तो हमें कुछ भी से मतलब नहीं होता है। हमें x क्यूब है तो x क्यूब लिखना है, जो भी x है वो भी लिखना है। अगर x होता तो उसका डिफरेंशिएट नहीं करते, x के अलावा जो भी कुछ है वो चेन रूल उसमें लग जाता है। तो x के अलावा यहाँ क्या है, x क्यूब है, x क्यूब है तो x क्यूब का दोबारा से करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, e की पावर x क्यूब इंटू इसका करेंगे तो 3 और x की पावर 2। क्या होता है, पावर आगे और पावर में से 1 कम। इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर इनटू e की पावर x क्यूब। क्या रहेगा, 3x स्क्वायर इनटू x की पावर क्यूब। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 के 10 को मैं सॉल्व कराने वाला हूं वन बाय वन। देखो, ज्यादा लॉन्ग नहीं क्वेश्चन, थोड़े शॉर्ट ही है, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
और क्या दे रखा है y बराबर में माने क्या दे रखा है sin और tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखो ये थोड़ा सा आपको कुछ डिफिकल्ट देखने को लगेगी। देखो इसमें क्या है 3 बार चेंज हुई। पहले तो y मतलब sin के अंदर फंक्शन दिया है, फिर tan इनवर्स के अंदर दिया है, फिर इसका दोबारा से करना पड़ेगा, 3 बार चेंज लगाना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा sin का हमारे पास होता है cos, और cos के अंदर जो भी कुछ है अंदर फंक्शन में वो ऐसे रहेगा, और अंदर वाले का फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना? अब करना पड़ेगा आपको, ये तो ऐसे रहेगा cos tan इनवर्स e इनवर्स इनटू, आपको पता है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या x नहीं है तो आप क्या करोगे e की पावर x माइनस का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएट ऑफ e की पावर माइनस x फिर से करोगे, क्योंकि चेन रूल e की पावर x में भी तो काम करेगा, e की पावर x में भी काम करेगा, तो इसको भी दोबारा से डिफरेंशिएट करो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन में यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो दोस्तों माइनस 2x हो जाएगा, इंटू में की पावर माइनस x का करोगे तो माइनस x, इंटू में क्या मिल जाएगा माइनस 1 और मिलेगा, क्योंकि पावर माइनस 1 है, माइनस x है तो माइनस 1 उससे मिल जाएगा। तो आपको जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, की पावर माइनस x, और यहाँ रहेगा cos tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये रहा आपका डिफरेंशिएट, ये रहा आपका डिफरेंशिएट, ये आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, बस sin को किया cos, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट लगा दिया। अब यहाँ इसी का दिया, फिर tan का किया, tan का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ x का e की पावर माइनस 2 था तो ये लिख दिया, अब e की पावर माइनस x का फिर से कर दिया, और तीनों को फाइनल आंसर बना के लिख दिया है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी चेन रूल, और चेन रूल मैंने आपको पहले करा दिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लॉग के अंदर में cos और e की पावर x। देखो सबसे पहले आपने देखा कि लॉग है बाहर, दोस्तों लॉग के अंदर में फंक्शन दे रखा है, तो पहले आप जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले आपको प्रायोरिटी क्या है कि आपको log डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे आप log डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है log x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ x बराबर क्या है दोस्तों, cos e की पावर x है, तो क्या लिखोगे आप 1 अपॉन, जहां x लिखते हो वहां इसी चीज को लिखोगे, इसी चीज को लिखोगे डिफरेंशिएट ऑफ इसी का, जो x के स्थान पर है उसी चीज का आपको डिफरेंशिएट करना है। चेन रूल यही तो कहता है, चेन रूल जो x के स्थान पर है उसका डिफरेंशिएट तब तक करो जब तक वह x की तरह 1 ना हो जाए। यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू cos का जब आप दोस्तों डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा माइनस sin और e की पावर x। अभी यहाँ x नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर x का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस sin e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x मिलता है। यहाँ देखो दोस्तों sin e की पावर x और cos e की पावर x को जो अपॉन में जो लिखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, tan मिल जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x। ये क्या रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, बस पहले लॉग को सॉल्व किया, फिर cos को, फिर e की पावर x को, और फाइनल आंसर तीनों को कंबाइन करके कर दिया है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं दोस्तों, इसको रख करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो दोस्तों आपको देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, क्योंकि बीच में आपको पूरा फंक्शन नहीं दिया गया, डैश डैश लगा कर दिया गया। क्या रखा है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस अगला जो टर्म है वो e की पावर x क्यूब आएगा, अगला जो टर्म है e की पावर x स्क्वायर, अगला जो टर्म है e की पावर 5। यहां तक दिख रखा है। पहले तो आपको देखो e की पावर x का फंक्शन है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर 4, फिर पावर 5, ऐसे इंक्रीजिंग पावर में बढ़ा के फंक्शन दे दिया गया है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है डी अपॉन dx, जैसे आप इसका निकालोगे तो आपको पता है e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा प्लस e की पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर, और यहाँ आपको d अपॉन dx x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, क्योंकि x का यहाँ तो 1 मिलता है,
लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो उसका दोबारा से करेंगे। यहाँ क्या मिलेगा e पावर एक्स क्यूब और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का फिर से प्लस फिर इसका करेंगे e पावर एक्स की पावर 4 का, यहाँ मिलेगा e पावर x4 प्लस इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 प्लस यहाँ क्या है दोस्तों e पावर x5 और डिफरेंशिएशन ऑफ x की 5 फिर से देखो क्या मिलेगा आपको e पावर x का e पावर x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा e पावर x स्क्वायर इंटू और इसका करेंगे x स्क्वायर का दोबारा से तो क्या मिलेगा 2x इसका प्लस यहाँ मिलेगा e पावर x3 और 3x के ऊपर दोबारा से करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इसका करोगे आप दोस्तों इसका मिलेगा e पावर x4 और x की पावर 4 का करोगे तो x की पावर 4 का करोगे तो 4 आ जाएगा 4x3 प्लस e की पावर x5 और x5 का करोगे तो 5x4। देखो क्या आ जाएगा आपको फाइनल आंसर ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x की पावर 3 इंटू e की पावर x4, तो लास्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा 5x4 इंटू e की पावर x5। ये रहे आपका आंसर। कुछ नहीं है, बस लेंथी फंक्शन कर दिया गया है, 1 2 3 4 4 5 टर्म सवाल कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है पांचों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और जोड़ प्लस का चिन्ह लगा के रखा है तो इसका मतलब सभी में लास्ट में प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया है। ठीक है ना दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। 7 में क्वेश्चन है आपको रूट में दे रखा है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, देखो अजीब सा क्या कुछ ऐसे ही है, देखो क्या है y बराबर फंक्शन दे रखा है रूट में e की पावर रूट x। देखो दोस्तों आप जानते हो आप रूट को क्या लिख सकते हो, कोई भी अगर रूट है तो उसका मतलब होता है कि वह पावर 1/2 को प्रदर्शित करता है। कोई भी रूट क्या करता है पावर 1/2 को दिखाता है। y बराबर दे रखा है तो देखो डिफरेंशिएट जब आप इसका करोगे तो आप पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट जानते हो, पावर आगे आ जाती है और जो भी फंक्शन है उसी की पावर में से एक कम कर देते हैं। ठीक है, अभी पावर की किया है तो अंदर वाला तो बच गया, अंदर वाला क्या है, अंदर वाला है e की पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएट अगले स्टेप में करना पड़ेगा। यहाँ क्या बचेगा 1/2 e की पावर रूट x की होल पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1/2। अभी यहाँ e की पावर रूट x है तो आप e की पावर x का जानते हो, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x e की पावर x होता है रूट x का, तो क्या करोगे रूट x का दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे तो नेगेटिव पावर है दोस्तों, नीचे जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ पॉजिटिव पावर बना दिया मैंने नीचे ले जाके, और ऊपर क्या है e की पावर रूट x इंटू, और आपको पता है कि आप किसका रूट x का जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है आपके पास 1/√x। ठीक है ना, तो यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। और देखो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो क्या कर सकते हो आप इसे कर सकते हो x इंटू e की पावर रूट x, और ऊपर क्या है ऊपर e की पावर रूट x है तो इसे 1 ना लेके e की पावर रूट x ही लेंगे। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया ना, पहले कुछ नहीं किया है पावर को सॉल्व किया है, फिर अंदर वाले का अलग से e की पावर रूट x का रूट x का फिर दोबारा से कर लिए रूट x का 1/2 रूट x का सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा। अगला अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, देखो अगर इसे y बराबर फंक्शन का मैं नाम दे दूं तो y बराबर मुझे फंक्शन दे रखा है log और log x। ठीक है, आप जानते हो log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, तो देखो डिफरेंशिएट पहले फर्स्ट वाले log को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको x एज्यूम करोगे, तो क्या log x मतलब log x क्या हो गया 1/log x भाई, इसके लिए तो ये x काम करेगा और डिफरेंशिएट ऑफ log x नहीं है तो इसके log x का फिर से अब अंदर वाले का दोबारा से करना पड़ेगा आपको, तो क्या आ जाएगा 1/log x into 1/x। तो क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो x को आगे लिख लो 1/log x, डिफरेंशिएट ये हो गया dy/dx बराबर 1/x log x, क्योंकि ये 1/x इसका हो गया और ये log x इसका हो गया, 1/x log x हो जाएगा।
ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या दे रखा है, y बराबर जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, cos x अपॉन log x। देखो अंश वर्टिकल मतलब fx अपॉन gx की, fx अपॉन gx का फॉर्मेट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट लगाओगे fx अपॉन gx वाला। fx अपॉन gx वाला क्या कहता है, gx का होल स्क्वायर, तो क्या होगा log x का होल स्क्वायर नीचे, और log x ऐसे ही डिफरेंशिएट ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, तो डिफरेंशिएट ऑफ cos x माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, और डिफरेंशिएट ऑफ नीचे वाला फंक्शन मतलब log x। तो देखो क्या मिलेगा, log x को आप ऐसे ही रहने दोगे, cos x का आपको दोस्तों मिल जाएगा माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएट माइनस का sin x और माइनस का log x, और log x का जब आप करोगे तो 1/x, और नीचे log x का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, इसके नीचे x मानोगे तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का sin, इस वाले x को भी मल्टीप्लाई आगे कर लो, तो माइनस का x sin x और log x माइनस cos x अपॉन इसका नीचे भी हो जाएगा x log x का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं किया, इस 1/x था ना, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये भी लिख दिया, अभी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ भी लिख दिया। बस फर्स्ट इनटू सेकंड मतलब fx अपॉन gx का फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, y बराबर, अगर मैं इस फंक्शन का नाम लूं क्या है, cos और log x प्लस e की पावर x। तो देखो cos के अंदर दोस्तों पूरा फंक्शन log x प्लस e की पावर x दे रखा है, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे इसे dy अपॉन dx का लिखोगे तो आपको पता है cos के अंदर कुछ भी है, तो cos के अंदर cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin, तो वही चीज जो cos के अंदर है वही चीज किसके अंदर आ जाएगी, sin के अंदर भी आ जाएगी, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता है। बस चेन रूल से क्या करना होगा, उस अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। log x प्लस e की x को आप दोबारा से डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दोगे, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का sin, ये हो जाएगा log x प्लस e की पावर x, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे log x को तो आपको मिलेगा 1/x, और इसका क्या मिलेगा, e की पावर x। थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई करना भी चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, इस x का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, इस x को नीचे डिनोमिनेटर बना सकते हो, आपको मिल जाएगा माइनस sin log x प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस का x dx और अपॉन में x, इतना ही कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों से बोलें कि अगर उनको ये एक्सरसाइज पढ़नी है या फिर अपलोड पढ़नी है तो मेरी वीडियोस को देखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।